उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे ललितपुर के बरगीरा गांव में लवकुश जयंती कार्यक्रम में लिया भाग। ललितपुर जिले के लिए 2 सौगातें देने की घोषणा की। अमजरा गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हेलीकॉप्टर से ललितपुर के नाहरहाट के बरगीरा गांव पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। साथ ही पुलिस गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके पश्चात कुशवाहा समाज द्वारा आयोजित लवकुश जन्मोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे और भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है और ललितपुर जिले के लिए 2 सौगातें देने की मंच से घोषणा की, जिनमें नाहरहाट कस्बे को विकास खंड का दर्जा देने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना कराने की घोषणा की। अमजरा घाटी में केशव प्रसाद मौर्य ने कान्हा गौ आश्रय स्थल का अवलोकन कर वृक्षारोपण किया और गौ पूजन किया। अवसर पर जिलाधिकारी को गौचर भूमि को अभियान चलाकर अवैध कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए। निर्धारित कार्यक्रम के तहत केशव प्रसाद मौर्य अमजरा घाटी सिद्ध क्षेत्र पर पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ललितपुर पहुंचे और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करके विकास कार्यों का जायजा लिया। वहीं भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर कहा कि चुनाव जीतने के बाद हमसे जनता की अपेक्षाएं होती हैं। हमें जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूर्ण कोशिश करनी चाहिए। सोनू सोनी, बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस, मढ़ौरा। पर निर्भर एक बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। तो जो कृषि उत्पादन है उसका प्रसंस्करण होगा तो उनको अधिक कीमत मिलेगी और सामान खराब कम होगा। तो ऐसा प्रसंस्करण केंद्र की भी संभावनाओं का अध्ययन करके ललितपुर जनपद उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर पर बसा हुआ है। यहाँ पर पलायन का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा ज़्यादा है। आज भी रोजी रोटी के लिए रोज महानगरों के लिए पलायन करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यह मानता हूँ कि अगर आप ललितपुर के निवासी पत्रकार के अलावा तो जब से देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और जब से प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से बुंदेलखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का भाग्योदय हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे कि हमने जादू की छड़ी लगा करके सब बदल दिया है, लेकिन काफ़ी कुछ बदलने का प्रयास किया गया है। उसका काफ़ी परिणाम है और आने वाले समय में बुंदेलखंड के लोगों को दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा, देश भर के लोगों को बुंदेलखंड आना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री, ये एक सवाल, आखिरी सवाल। यहाँ पे कन्या महाविद्यालय की घोषणा हुई थी, कन्या महाविद्यालय की घोषणा हुई थी एक पूर्व सीएम के द्वारा। इस जनपद में बहुत जरूरत है, क्या इस पे आप विचार करेंगे? देखिए, अभी मैं इस पर कोई नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पहले की सरकार एक घोषणा बहुत पूरे जनपद की कह दो, लेकिन हमारी सरकार में ये आपके संज्ञान में दे रहा हूँ, सिर्फ पर काम किया करके जा रहे हैं, उसको करेंगे। सर, हम लोग पर्यटन में कई जगह गौशालाएं देख चुके हैं। ये गौशाला हम लोगों को काफी आदर्श लगी, क्या इसको आप पूरे यूपी में आदर्श गौशाला बनाएंगे? आदर्श हमारी जहाँ भी गौ माता रहती है, सभी गौशाला हमारे लिए आदर्श स्वरूप में रहे, अच्छे व्यवस्था में रहे। वहाँ सब गौ माता के रहने की, खाने की, चिकित्सा सेवा की व्यवस्था ठीक से रहे। और नए नए इस समय प्रयोग हो रहे हैं और उस नए प्रयोग में जैसे हमको आधारित जो कृषि का बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उससे बहुत लाभ के रास्ते खोल रहे हैं लोग और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ाने और भी नई नई तकनीकी लेकर के आ रहे हैं। हमारा लक्ष्य यह है कि गौवंश के गर्दन पे छुरी भी न चले और गौवंश की रक्षा करते हुए गौवंश के माध्यम से समाज की जरूरतों को पूरा करें। जितेंद्र प्रसाद जी जो मंत्री सचिव को निलंबित किया, आपके पिछले कार्यकाल में कभी कोई ऐसी समस्या नहीं आई। आज सड़कों की हालत बस से बदतर है, तो क्या गवर्नर सरकार को मंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं करना चाहिए? मैं नहीं जानता आप किस सवाल के उस पर कर रहे हैं, कहाँ क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं है अभी, लेकिन कोई चीज अगर गलत पाया जाता है तो दोषी हो। सर, इस समय जिले की जो सड़कें काफी खस्ताल बनी हुई है इस समय भी। सर, मेहरबानी जनता मांग रही है, सर मेहरबानी रोड आप राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।